हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी कहानियों की दुनिया में। सास ससुर की सालगिरह पर बहू ने मनाया बहुत सारा पकवान। गांव के बीचों बीच खड़ा था एक पुराना मगर बड़ा ही प्यारा घर, लाल छत वाला, तुलसी के चौर से सजा और भीतर तक भरा हुआ रिश्तों की मिठास से। एक घर में 3 पीढ़ियां साथ रहती थी। सबसे ऊपर हरिराम बाबा और बिमला दादी, जो इस घर के सबसे बुजुर्ग थे। फिर उनके बेटे बहू और फिर पोता आकाश और उसकी पत्नी सुहानी, जो अभी अभी इस घर की नई बहू बनी थी। एक दिन आकाश की माँ यानी सुहानी की सास पूजा करते हुए अचानक बोल उठी, अरे इस बार बाबूजी और अम्मा की शादी को पूरे 70 साल हो जाएंगे। घर में सब चौंक गए। इतनी लंबी उम्र और इतना लंबा साथ, ये जो जश्न मनाने लायक बात थी। सुहानी ने जो चुपचाप सुन रही थी, उसी समय मन ही मन कुछ ठान चुकी थी। उसने अपनी सास के पैर छूकर धीरे से कहा, माँ जी, इस सालगिरह को मैं कुछ खास बनाऊंगी, आपके और अम्मा और बाबूजी के लिए। अपने हाथों से बहुत सारा खाना बनाकर सास ने प्यार से सर पर हाथ फेर दिया। बेटी, तुमने तो मेरा मन जीत लिया। सालगिरह पर दिन पास आ रहा था। पूरे घर की साफ सफाई, फूलों की सजावट, आंगन में रंगोली और रसोई में सुबह से हलचल। सुहानी ने अकेले ही सारा प्लान बनाया था। उसने तय किया था कि जो पकवान दादी को पसंद है और जो बाबा को याद है, वो सारे आज की थाली में होंगे। उसने बनाया नरम गरम पूड़ियाँ, घी में तली मठरी, बेसन के लड्डू, सेवई, खीर, आलू टमाटर की रसदार सब्जी, बूंदी का रायता, दाल चावल, कद्दू की सूखी सब्जी, पापड़, आम का अचार, चटनी, गुलाब जामुन और आखिरी में फलों का मीठा रस। पूरे घर में मसालों की खुशबू घुल गई थी। उसकी सास ने रसोई में झांक कर देखा तो आंखें भर आई। बेटी, तूने इस घर को मंदिर बना दिया आज। शाम को दादी बाबा को फूलों के माला पहनाई गई। घर के आंगन में सबसे उन्हें कुर्सी पर बैठाया और फिर सुहानी ने थाली सजाकर उनके सामने रख दी। बिमला दादी ने जैसे एक कौर खाया तो उनका चेहरा ठाड़ सा गया। उन्होंने बाबा की ओर देखा। सुनते हो जी, ये वही स्वाद है जो हमारी शादी के अगले दिन मेरी माँ ने खिलाया था। हरिराम बाबा मुस्कुराए, हाँ बिमला, और वो भी अपनापन भी है। फिर दोनों ने सुहानी को गले से लगा लिया। बेटी, तूने आज भी हमें जवान बना दिया, सिर्फ स्वाद से बल्कि अपने प्रेम से। उस दिन सारा गांव जान गया कि सुहानी सिर्फ एक बहू नहीं, इस घर की आत्मा बन गई थी। और सबसे ज़्यादा खुश थी उसकी सास, जिन्होंने गर्व से सबको बताया, मेरी बहू ने मेरे सास ससुर के लिए खाना नहीं, वरदान पकाया है। और उस सालगिरह की तस्वीरें आज भी घर के कमरे में टंगी हैं, जहाँ प्यार की खनक, खाने की खुशबू और रिश्तों की गर्माहट साथ साथ बसी हुई है। अगर कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आप लोग के लिए ऐसी मज़ेदार कहानियाँ